टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप्स हैं। ये गॉसिप्स कोई भी कर रहा हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी, या आपसे रिलेटेड लोग, ठीक है। आपके बारे में क्या गॉसिप्स हैं, बैकग्राउंड में क्या गॉसिप्स चल रही हैं, कौन आपसे जेलस है, कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, या कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है। लेट्स सी। मैं शफल कर रही हूँ, आप रिलैक्स करें। क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपकी लव लाइफ के बारे में या आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। लोग क्या गॉसिप्स करते हैं, पीछे आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप्स चल रही हैं। ओके ओके ओके, मेरे व्यूअर की लाइफ को लेकर क्या गॉसिप्स हैं। ओके, वन मोर शफल। लोग आपको राइट नाउ काफ़ी लॉजिकल देख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हुए हैं या कोल्ड हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आप पॉज सिचुएशन पे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को लेकर लॉजिकल एक्शंस, लॉजिकल मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। लोग आपकी एक बहुत ज़्यादा एक क्लियर माइंडसेट को लेकर सोच रहे हैं। आप गुड मैनिफेस्टर हो सकते हैं। लोगों को लगता है आप जो मैनिफेस्ट करते हैं आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन लोग राइट नाउ आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हैं और लॉजिकल देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं राइट नाउ। अगर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो अच्छी लग रही है, जो बुरी लग रही है वो आप बोल देंगे, ठीक है। अब आप वो नहीं कहना चाहते, वो नहीं बोलना चाहते जिससे आप तो हर्ट हो लेकिन सामने वाला खुश हो, ठीक है। जिससे आप किसी का दिल रखने के लिए कोई एक्ट, कोई बिहेवियर, कोई चीज़ नहीं करना चाहता है। आप अपनी कंडीशंस पे आप स्टैंड कर रहे हैं। अब ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कोल्ड देख रहे हैं। आपके पर्सन गॉसिप अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, कोल्ड, ब्लंट वाइब आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉजिकली चीज़ों को इस वक्त माइंडसेट में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं आप, ठीक है। करंटली आपके लॉजिकल साइड को लेकर शायद आप पहले अपने बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, तो लोग आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, आप लॉजिकल देखते हैं, विदाउट किसी हेजिटेशन, विदाउट किसी कंडीशन, या विदाउट किसी ओके ठीक है सैडनेस है या सामने वाला सैड है तो जो उसको पसंद आ रही है वैसा बोलो। वो चाहता है कि लेट्स सपोज जैसे कि आपकी पर्सन चाहता है आप अप्रोच करें, तो आप पहले अप्रोच करते थे, चाहे आपका दिल हो या ना हो, आप कितनी हर्ट हो, लेकिन आप नहीं करते। पहले अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो आप इनिशिएट लेते थे, उसको मना लेते थे, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, इंक्लूडिंग योर इन लॉज, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर सिबलिंग्स, ठीक है, और इंक्लूडिंग योर कज़न्स या फ्रेंड्स, कोई भी हो। लोगों को लगता है आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आपने अपने गोल सेट करे हैं, आपने अपनी लाइफ को शेप देना स्टार्ट किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लोग आपको इंडिपेंडेंट दिखते हैं, ठीक है, मेंटली, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वुमेन। आप मेल हैं, वुमेन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके अंदर चेंज फील करते हैं, ख़ास तौर पे आपके पर्सन जो आपके करीबी हैं, जो आपके रियल सेल्फ को समझते हैं, जिनका आपसे रोज़ाना या कुछ मतलब कि 10 डेज़ बाद या मतलब कि 3 to 4 मंथ बाद आपका जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो लोग भी आपकी पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करते हैं, ठीक है। इमोशनल लॉस हो सकता है आपकी लाइफ में कोई करंट टाइम फ्रेम पे, शायद ये इमोशनल लॉस आप हाइड कर रहे हैं। मैरिज को लेकर कोई इशू है, या मैरिज सही नहीं चल रही, या स्टेबिलिटी लाइफ में कमिटमेंट की वजह से आप कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर, 4 ऑफ पेंटिकल को लेकर, यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स को लेकर, घर बसाने को लेकर, या बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होने को लेकर, मैरिज इंगेजमेंट या मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है आप में, लोगों को फील होती है, ये लैक है आपका, ठीक है। आप थोड़े से हेल्पलेस से फील होते हैं, लोगों को लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, इस चीज़ को आपके हाथ में नहीं है सॉल्व करना, या अपनी लव लाइफ को या किसी भी चीज़ को। जैसे कि आपके पर्सन भी ये चीज़ सोचते हैं कि आप इमोशनली डिसअपॉइंट हैं, ठीक है, आप इमोशनली खुश नहीं हैं। अगर ये आपके पर्सन की साइड से एनर्जी आ रही तो ये इंसान जानता है आप इमोशनली फुलफिल फील करना चाहते हैं, आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, आपको मैरिज चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए।
आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, आपको हैंकी पैंकी कनेक्शन नहीं चाहिए, आप स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं आप, ठीक है, काइंड हैं आप, आपके जो करीब लोग हैं आप उनको लेकर काफ़ी इमोशनल रहते हैं और प्रोटेक्टिव रहते हैं, आप उनकी इमोशनली जेन्युइनली फ़िक्र करते हैं, ठीक है। चाहे जो आपको फर्स्ट टाइम देखेगा या जो आपको आसानी से आपको समझना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एक साइड आपकी इमोशनल दिखती है, एक साइड आपकी काइंड दिखती है, एक साइड आपकी जनरॉसिटी दिखती है, एक साइड आपकी एक नेचुरल ब्यूटी दिखती है जो इनर और आउटर वे में आपको कवर करती है। आपके इनर भी एक काइंडनेस और पॉजिटिविटी, लविंग, केयरिंग, एक इमोशनल समझदारी या इमोशनली अंडरस्टैंडिंग लोगों को लेकर आपके अंदर बहुत आसानी से आ जाती है। लेकिन करीबी लोग, ठीक है, जो आपको जानते हैं, जो आपको समझते हैं, ये आपके पर्सन हो सकते हैं या कोई जेलसी कर रखने वाला लोग ये समझते हैं आपका सर्कल अच्छा है, अपने फ्रेंड्स फैमिली में अच्छे से रहते हैं। फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो आपकी फैमिली से एक इमोशनल बॉन्डिंग है और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। आपकी एक इमोशनल आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके पास आपकी फैमिली से मिली हुई है या आपके से मिली हुई, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड लोग आपको बस आपका कहीं लैक फील कर रहे हैं या तो आपकी मैरिज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, कोई इशू है उसमें, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा और वो इशू आपके हाथ में नहीं है, या आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, कमिटमेंट मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर वो कब होगी, कैसे होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूज और नर्वस हैं। जबकि आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेते हैं, एक्शंस खुद लेते हैं, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं। लोगों को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी भी डायरेक्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप किस रास्ते आपको जाना चाहिए, ठीक है, आप वो सोचने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन भी आपको सिंगल इंडिपेंडेंट ज़रूर देखते हैं, इमोशनली फैमिली की तरफ से फुलफिलिंग देखते हैं। ये इंसान जानता है आप बहुत काइंड है, लेकिन आप अब होल्ड बैक करने लगे हैं, आप हाइड करने लगे हैं। इस इंसान को पता है आप कितना ही अपनी सरफेस लेयर स्ट्रॉन्ग दिखा लें, आप इनर आपका सेल्फ थोड़ा सा कंफ्यूज है और अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये जानता है आप जेन्युइनली इसके लिए ऑनेस्ट और लॉयल हैं, आप इसके लिए फीलिंग्स कैरी करते हैं, आप इसके लिए इमोशंस कैरी करते हैं। ये इंसान बहुत अच्छे से समझता है। आपके पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी नहीं आ पा रही और आपको इस इंसान के बिहेवियर को लेकर क्लैरिटी नहीं आ पा रही। आप एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे इस इंसान का जिस तरीके का बिहेवियर है, ये इंसान एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्यों इसकी कन्फ्यूजन या क्यों इसका स्ट्रबल नेचर या क्यों इसकी मैं एक सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी क्यों नहीं जा रही। या तो ये अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा है या इस कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है या आपको कंट्रोल करना चाहता है विदाउट कुछ प्रोवाइड किए, ठीक है। किसी ना किसी तरीके की आपको कंट्रोलिंग फील होती है, आपको लगता है एक इल्यूजन, एक मेस क्रिएट करा हुआ इस इंसान ने टोटली इस कनेक्शन में। आपको ना चाहते हुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्ट करना पड़ा इस इंसान से डील करने के लिए। आप बाय बर्थ इस टाइप के इंसान नहीं हैं, ठीक है। ओके, टावर मूवमेंट आपके पर्सन को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इंसान और आपके बीच किसी तरीके की टावर मूवमेंट है। आपके पर्सन थोड़ा एम्पर टाइप पर्सनालिटी बने हुए इस वक्त अपने काम, कैरियर, चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। प्रायोरिटी इस वक्त इस इंसान ने आपको या इस कनेक्शन को नहीं बनाया हुआ है। ये इंसान जानता है आपके एक्सपेक्ट करते हैं आप क्या चाहते हैं। आप कोल्ड हुए में तो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रबन एक्ट कर रहा है। ये इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा। ये क्लैरिटी की वजह से टावर क्रिएट हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस इंसान की तरफ से, आप समझ नहीं पाते ये इंसान एग्जैक्टली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्या चाहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लोगों को ये इंसान और क्या सोच रहा है आपको लेकर। टेक्स्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, एक अप्रोच लेना चाहता है, लेकिन राइट टाइम पे, ठीक है। ये एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। इसको लगता है यहाँ पर किसी फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहा है, किसी राइट टाइम पे अप्रोच करेगा जब इसको लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ जैसे कि एक फ्रूट्स आ चुके हैं, जो ये एफ़र्ट कर रहा था, जो ये मेहनत कर रहा था, वो कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि इस तरीके से कोई एफ़र्ट करना चाहता है, इस तरीके से कोई मेहनत करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो इंसान बैकग्राउंड में कर रहा है, लेकिन बस इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा। वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू, वो लेवल पे नहीं ये इंसान इस कनेक्शन को वो अहमियत नहीं दे पा रहा, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, स्लोनेस है, स्लो एनर्जी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा ये इंसान सोच समझ कर एक्ट कर रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन और नर्वसनेस है, थोड़ी सी
थोड़ी सी एक डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इस इंसान को आपको प्रायोरिटी बनने नहीं दे रहा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि सब कुछ छोड़कर आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ है, या तो फैमिली प्रेशर है या फैमिली इशूज़ हैं। इसको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा इसको वो है, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। पैशन को, सिचुएशन को उसने कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड बैक किया हुआ है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट इस इंसान को करनी है, आपकी तरफ रिस्ट्रिक्टिंग करनी है, लेकिन इसने होल्ड बैक करी हुई, सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है, सब कुछ रोका हुआ है। ये इमेच्योर एक्ट करना नहीं चाहता, इमेच्योर बिहेवियर दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक जजमेंटल कॉल है, डिवाइन जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन के लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर अवेकन हो रहा है और रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, समझ ज़्यादा बढ़ रही है, और ये चीज़ समझ में आ रही, जजमेंट कॉल हो रहा है। आपके पर्सन को बाय हुक और कुक यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाना होगा, अब वो जो भी हो, ठीक है। वो प्योर इन्वेस्ट करने का हो, या मैरिज करने का हो, या आपको प्रपोज करने का हो, या इस कनेक्शन से दूर जाने का हो, इस इंसान को कुछ यहाँ पर देना। ये इंसान मिस करता है आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, आप इसकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग पे प्रोसेस चल रहा है, डिसीजन मेकिंग, और यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, खासतौर पर इस इंसान के माइंड में, क्योंकि उसको अपना प्रॉब्लम इश्यूज़ भी देखने हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग भी करनी है, कुछ ऑफ़र भी करना है राइट टाइम देखते ही इस इंसान को, ठीक है। ये जब तक होल्ड हुआ हुआ, जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही, कुछ चेंज होना है आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आएगा, ठीक है। आपकी तरफ से भी होगा, इस इंसान की तरफ से भी होगा। आप वेट कर रहे हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं, आप सोच रहे हैं पुराना फेस कब ख़त्म होगा, पुराना पैटर्न, पुराना बिहेवियर, या इस इंसान का जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे अपना माइंडसेट, इसका पर्सपेक्टिव आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर कैसे बदलेगा। आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप डेस्परेटली चाहते हैं इस इंसान रियलाइज़ करे, मिले ना मिले, लेकिन आपकी अहमियत, आपकी वैल्यूज़ समझे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है दुनिया को आपको मुंह देना पड़ता है, लोगों को आपको फेस करना पड़ता है। ये मैरिज है अनस्टेबल, या ये कोई कमिटमेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, मैरिज है, या आपका कोई रिलेशनशिप है, या आपकी कोई इंगेजमेंट है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है जो आप फेस करना नहीं चाहते, नॉनसेंस, फजूल की लोगों की बातें, लोगों की क्वेश्चन आंसर, लोगों के सवालों के जवाब। आपको लगता है आप बहुत कुछ फेस करते हैं, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है इसमें, ठीक है, और इर्द गिर्द लोगों की चीज़ें भी हो सकती हैं, लोगों के सवाल जवाब भी हो सकते हैं जो लोग आपसे करते हैं। वो चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, आपको अनस्टेबल फील कराती हैं, आपको क्लोज ऑफ, इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आपने मिलना जुलना, कनेक्ट होना कम कर दिया है। आप थोड़ा सा एक कोकेन में चले गए हैं, अपने आप को आपने कहीं बंद कर लिया है, क्योंकि आपके पास जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर, आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं है राइट नाउ करंटली, ठीक है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ब्लेम आप इसको इंटरनली इन सब चीज़ों का इस इंसान को देते हैं। आपको लगता है इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि आपको उसकी सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, ये मेल है या फीमेल है। आपको लगता है आपने इसको अपना बहुत लंबा अरसा, बहुत टाइम ऑफ पीरियड दिया अपनी ज़िंदगी का, तो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये इंसान स्लोली रियलाइज़ कर रहा है, स्लोली एक जजमेंटल माइंडसेट में है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्लो है, इसके लिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आपने मतलब कि यहाँ पर आप लोग के भी जो कुछ भी हो रहा है, ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान के दिल में और क्या चल रहा है आपको लेकर, और क्या रियलाइजेशन है जो इस इंसान के दिल में चल रही है आपके लिए। गॉसिप्स आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर हैं। अब ये फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, आपकी मैरिज लाइफ ग्रोथ हो गई, या आपकी लाइफ में आपकी गॉसिप्स आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप जॉब करते हैं, या आपके किसी भी तरीके के अपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ हैं, उन पे गॉसिप्स हैं, ठीक है। आपकी मैरिज, कमिटमेंट, लव लाइफ पे गॉसिप्स हैं। अदरवाइज़ लोग आपको काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, लोगों को लगता है आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये इतना फेस करने की बात आती है, आपने लोगों को क्या लगता है, मतलब कि यहाँ पर जो आप बने हैं, आपने लेसन्स लर्न करे हैं, आपकी लर्निंग रही है, आपका एक लर्निंग फेस रहा है जिसमें आपने अपने आप को कम्प्लीटली डाला है और समझा है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स किसी तरीके के यहाँ पर ये इंसान और आपके बीच कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आ सकता है, रिकन्साइलेशन यहाँ पर हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पर होप है कि आप लोग अनकरीब
चीज़ों को सेटल डाउन करें। आप जिस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं वो चीज़ आपके लिए एक प्रॉपर ये इंसान आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ जाए। ज़िंदगी आपकी जो भी जिस चीज़ का भी आपको एक डर है, फियर है, एक न्यू बिगनिंग कैसी होगी, न्यू स्टार्ट कैसा होगा, लाइफ में अब क्या मिलने वाला है, कोई रिजेक्शन तो नहीं होगी, नहीं। ये इंसान आपको सपोर्ट करना चाहता है, यहाँ पर पॉजिटिविटी रख रहा है, यहाँ पे हील करना चाहता है सिचुएशन को, बैलेंस। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा, हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, केयरिंग एनर्जी आएगी, लविंग एनर्जी आएगी। आप ये इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस आपकी अब लव लाइफ में ये हो या कोई और हो, अब हैप्पीनेस आने वाली है आपकी। आप टैरो देखते हैं या आप यहाँ पर किसी से कनेक्ट होते हैं या किसी से अपनी फ्यूचर आप मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये इंडिकेशन मिल रही है आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, फेस, ओवर थिंकिंग, क्रॉस रोड वाली एनर्जी एंड होने वाली है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस फेस ख़त्म हो रहा है और टॉक्सिसिटी एक यहाँ पर एक कोल्ड एनर्जी एंड हो रही है आपकी लाइफ में। जो भी कोल्ड टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था वो सब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जिसने आपको तो कोल्ड कर दिया, लेकिन अब वो टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है सब कुछ। थोड़े से कन्फ्लिक्टेड हैं, साइलेंट हैं, होप अच्छी कर रहे हैं आप, ठीक है। आपकी एनर्जी हो सकती है और यहाँ पर आप होप करते हैं कि जो बैलेंस आप फील कर रहे हैं ये आए। थोड़े से कन्फ्लिक्टेड है क्योंकि इस इंसान की तरफ से कोई ख़ास अप्रोच या एक्शन नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा जो आप सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन भी, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, साइलेंट एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा आप लोग किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन में नहीं है। आपके पर्सन कन्फ्लिक्टेड हैं, थोड़े से आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर लोगों में और प्रॉब्लम में और इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, काम, कैरियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपके पर्सन के माइंड से आ रही है। आपके पर्सन को इंटरनली क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी, इंसान मेंटली खुद को केज में फील कर रहा है, ठीक है। विजडम, ये इंसान इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल देखता है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट का एक ज़रिया देखता है। ये इंसान आपको सिंगल, इंडिपेंडेंट, ग्रो करने वाला इंसान देखता है। ये आपको वैल्यू कर रहा है इंटरनली, एक वैल्यू नज़र आ रही है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना, आपकी अहमियत है इस इंसान की ज़िंदगी में। आपको ये बात पता हो या ना पता हो, ये बताई हो या नहीं बताई हो, आपको ईजी नहीं है छोड़ना। मेंटल के जो ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं, फैमिली ऑब्स्टिकल चैलेंज बहुत ज़रूर हैं। ऐसा हो सकता है ये आपको प्रायोरिटी इतना इजीली बना नहीं पा रहा। लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है, जिनसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये इंसान और आप, ठीक है, थोड़े से कोल्ड एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से उलझे हुए हैं, अपने ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट पीक पे है, ठीक है। मिस्ट्री एनर्जी, इस कनेक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मून इल्यूजन की है, ठीक है। एक मिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री क्रिएट हुई है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही सब बैलेंस होगा। वेडिंग रिंग यहाँ पे यूनियन, वेडिंग, मैरिज यहाँ पे है, सोल कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच एक कमिटमेंट, मैरिज का पाथ है, ठीक है। आप लोग एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, अनकंडीशनल लव केसेस यहाँ पे हैं, ठीक है। अफेक्शन है और फॉरगिविंग, ठीक है। फीलिंग्स इन लव, ठीक, आप फॉरगिव करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी है तो फॉरगिव करें। मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, मोर एंड वेट एंड मैसेज अराइव, ठीक है। कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, कोई आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत क्लियरली आपको इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी देगा, ठीक है। कुछ क्लैरिटी भरा मैसेज आ सकता है और कोई फोनिक्स, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का। पुराना फेज़ ख़त्म हो रहा है, पुराना चैप्टर क्लोज हो रहा है, बोर्ड शिप्स अराइव हो रही हैं, ठीक है। आपको कुछ रिसीव होने वाला है, व्हाट डू यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्मिक इशूज़ थे वो ख़त्म हो गए, कार्मिक इशूज़ ख़त्म हुए हैं, पैशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज केमिस्ट्री, यहाँ पे कार्मिक आप लोग का कुछ था, ट्रिगर होना, डिस्टर्ब होना, एक दूसरे को लेकर कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप एक कार्मिक डेप्थ से निकल रहा है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। लाइटनिंग, आप लोग एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, एडप्ट चेंजेस, ठीक है। चेंजेस एडप्ट कर रहे हैं,